कांग्रेस की मानसिकता पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ वारिस पठान भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता एआईएमआईएम। मैं उनके पास जाऊं उससे पहले रोहन जी छोटा सा काउंटर करिएगा, चूंकि सारी उंगली अब आपकी तरफ है। बीजेपी के सांसद ये कह रहे हैं कि आपको हर चीज में सिर्फ दिक्कत दिखती है। अब ये तो बात देश का है ना, ये तो देश की बात हो रही है। G20 तो देश के गौरव की बात है, इसमें भी आपको आपत्ति हो गई? देखिए, अभी उन्होंने कहा कि उस कमल में तिरंगा है। मैं आपके दर्शकों के सामने ये लोगो रखना चाहूंगा जो भाजपा के कलर है, क्योंकि भाजपा के कलर में सफेद कलर तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शांति के वो लोग घोर विरोधी हैं। तो जो भाजपा के कलर है उसी कलर में ये लोगो है। ये आपके सामने आपके स्क्रीन पे, मुझे बताइए कहां पे है लोगो के अंदर सफेद कलर, कहां पे है? क्योंकि उनको शांति से कोई मतलब नहीं है। और राकेश जी, आपकी तो पार्टी ने और आरएसएस ने हमेशा तिरंगे का विरोध किया है। आपकी तो मजबूरी मैं समझ सकता हूं। आपने तिरंगे का विरोध किया, आपने राष्ट्रगान का विरोध किया। और आपको एक चीज प्राची जी याद दिला दूं, जब देश के तिरंगे की बात हो रही थी तब नेहरू जी ने विरोध किया था कि कांग्रेस का सिंबल देश का सिंबल नहीं होना चाहिए। ये हमारी मानसिकता कभी नहीं रही। और आप लोग, जब आपने इनको सवाल पूछा भाजपा जन औषधि केंद्र का, इनके पास कोई गोलमोल जवाब देने से कब तक ये लोग दूर भागेंगे? आप लोग जन औषधि केंद्र। लेकिन रोहन गुप्ता जी, क्या सियासत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम मुद्दों पर सियासत करें? अगर उस लोगों पर कमल का फूल है तो आप क्यों ये भूल जाते हैं कि वो कमल का फूल हमारे देश का राष्ट्रीय फूल भी है? इस बात से थोड़ी ना इनकार किया जा सकता है। खैर, बोल रहा हूं कि अगर ये भाजपा सरकार नहीं होती तो नियत में नहीं होती शंका। जो लोग वैक्सीन सर्टिफिकेट में भी अपनी फोटो ऐसा थोड़ी ना होता है रोहन जी, आप दोनों घटनाओं को कैसे मिला सकते हैं? वो तो राष्ट्रीय फूल की बात हो रही है, वो तो राष्ट्र का गौरव ही बढ़ रहा है ना अगर उस लोगों पर राष्ट्रीय फूल आ रहा है तो। हालांकि उस पर आपको जरूर आपत्ति है। मैं राकेश सिन्हा जी से मैं इस पर काउंटर लूंगी, लेकिन मैं बीच मेरे साथ एक और मेहमान है रोहन जी, मैं उनको चर्चा में ले आऊं। एक सेकंड रुक जाइए राकेश सिन्हा जी, एक सेकंड, मैं ओपनिंग कमेंट ले लूं। वारिस पठान जी, यहां पर चर्चा इस बात को लेकर चल रही है। मैं सिर्फ एक पंक्ति में बोल दे रहा हूं, एक पंक्ति, सिर्फ एक पंक्ति, उसके बाद उनको लाइएगा। देखिए, वास्तव में क्या है, एक हिंदी में कहावत है, नाचे न जाने अंगनमा टेर। आपकी राजनीति विफल हो गई है, आपका नेतृत्व विफल हो गया, ठीक है। आपके पास विचारधारा नहीं बची है, आपके पास परिवार के 3 सदस्य और एक साइन बोर्ड कांग्रेस का बचा है। तो आप अब कमल की पुरानी स्टोरी पे राकेश जी, वो बार बार आपकी मानसिकता को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं वारिस पठान जी को ले आती हूँ बीच में। वारिस पठान जी, नाचे न जाने अंगनमा टेर। ठीक, वारिस पठान जी, सवाल इस राजनीति के चलन को लेकर हो रहा है। राकेश सिन्हा जी, आपकी बात आ गई। अब वारिस पठान जी को चर्चा में ले आती हूँ। वारिस पठान जी, चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि राजनीति का कौन सा स्तर हो गया है जहां पर मुद्दे गौण हो गए हैं। या तो हम बात कर रहे हैं कमल के फूल की, तो उसमें आपत्ति है। हम बात अगर कहीं पर ट्रेन में हमला हो रहा है तो उस ट्रेन में अगर कोई पत्थर पड़ रहा है तो उसे हमले का रूप दिया जा रहा है। आपने भी इस बात का जिक्र किया था। पहला सवाल तो मेरा यही है, आप उस ट्रेन में थे अपने नेता के साथ, आप सुरक्षित हैं सर, सकुशल हैं? बिल्कुल सुरक्षित है, ऊपर वाले का बहुत बहुत करम है, अल्लाह का शुक्र करता हूँ। देखिए, हम लोग तो आ रहे थे अहमदाबाद से ना प्राची जी, हम तो ट्रेन में बैठे थे, वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर बैठे थे। अब अचानक से देखिए, अब तो ऐसा लग रहा है कि पत्थरों को भी हमसे बहुत प्रेम हो गया है। पत्थर वहां पर इंतजार कर रहे थे ट्रैक पे कि अभी यहाँ से वंदे भारत एक्सप्रेस आएगी, और जिस बोगी में असद ओवैसी साहब, वारिस पठान बैठे, उसी बोगे पे हम अपने आप उछल के जाएंगे और वहीं की बोगी के ग्लास पे जाएंगे, जोरदार एक जादू की झप्पी देंगे और वहां पर ग्लास को क्रैक कर देंगे। अब यही समझाने में आ रहा है हम लोगों को। तो अचानक पत्थर उतरे, पूरी ट्रेन में 30-40 बोगी थे, कहीं पर नहीं गिरा। तो इतनी मोहब्बत हमको पूरे देशवासियों की है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे असद साहब तो लहला है पूरे देशवासियों की। वहां तो हो रहा है ये सब, मगर मोदी जी के वंदे भारत में हो ही रहा है प्राची जी। अब देखिए क्या हो रहा है, कभी जानवर आ रहे हैं, उनका एक्सीडेंट हो रहा है, तो कभी पत्थर अपने आप उछल के आ रहे हैं। तो कल मैंने सुना कि एक महिला को ट्रेन ने उड़ा दिया। तो बहरहाल अब ये भाजपा वाले यहाँ बैठे हुए राष्ट्र की बात कर रहे हैं, मगर मैं तो पूछूंगा कि मेरे लिए देश का मेरा तिरंगा सबसे सर्वोच्च है। तिरंगा मेरी आन बान शान है। वो ये लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि ये आरएसएस वाले जो खोपड़ी है, ये तो सावरकर और गोवलकर वाली है। इन्होंने तो हमारे तिरंगा का 52 साल अपमान किया था। 52 साल तक तिरंगे को लोगों ने अपने नागपुर के हेडक्वार्टर में लहराया भी नहीं था, मगर यहां बैठ के रोज नेशनलिज्म, पेट्रोटिज्म का हमको पाठ पढ़ाएंगे। आजादी की जंग की लड़ाई के वक्त जाने हम लोगों ने गवाई, राकेश सिन्हा और उनकी टीम ने नहीं गवाई थी, वो तो थे भी नहीं। वो तो माफीनामे पे माफीनामे लिखे जा रहे थे, जाने हमने गवाई। मगर आज हमको नेशनलिज्म, पेट्रोटिज्म का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। बात नंबर 2 प्राची जी, अब ये क्यों कर रहे हैं लोग देश में? क्योंकि देश का युवा इनसे पूछ रहा है, मोदी जी आपने कहा था 2 करोड़ युवा को रोजगार मिल जाएगा,
कहा है मैं तो बेरोजगार हो गया हूं। मोदी जी आपने कहा था कि 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा, वो तो नहीं आया हमारे अकाउंट में। मोदी जी आपने कहा था कि देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, मगर आज तो डॉलर के बनिस्बत रुपया अब लगता है 100 तक भी चला जाएगा, सेंचुरी मार देगा। तो ये सारी चीजें, ये सारी जो सवाल है देश के नागरिक के, तो मोदी सरकार के पास इनका कोई जवाब नहीं है। अब जवाब भटकाने के लिए क्या हो रहा है, एक हिंदुत्व कौन बड़ा हिंदू की होड़ लगी हुई है। कभी मोदी जी चले जाते हैं, दिवाली के अवसर पर 15 लाख दीपक जला देते हैं, हिंदू अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने पहुंच जाते हैं वो, जबकि वो 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, संविधान की शपथ लेकर आए हैं। देखिए मुझे एक ही चीज को अपीजमेंट करना चाहते हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम देखना, इसमें हिंदू मुस्लिम देखना, इस पर तो आप पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं ना वारिस पठान जी। हर चीज में हिंदू मुस्लिम देखना, भारतीय जनता पार्टी यही तो कहती है कि देश को बांटने का काम एआईएमआईएम करती है, क्योंकि आपको हर मुद्दे पर सिर्फ हिंदू और मुसलमान नजर आता है। अगर ट्रेन में पत्थर लग गया तो आपको नजर आ रहा है कि आपके नेता को टारगेट करके पत्थर मारा गया, जबकि रेलवे इस पे बयान जारी कर चुका है। नाम पूछिए क्यों? हाँ बिल्कुल, रेलवे का बयान आया है कि वहां से एक ट्रेन फास्ट गुजरी, वहां पर ट्रैक पे काम चल रहा था, वहां से पत्थर उड़ के आए और लग गए ग्लास पे। ठीक है, आपकी बात है, आपका नुकसान हुआ है, वंदे भारत का नुकसान हुआ है, मगर पत्थर का भी तो दिल देखो ना। मोहब्बत किससे है? असद ओवैसी से ही है, उसी बोगी पे आगे लगता है। 30 बोगी से पत्थर को प्रेम नहीं है प्राची जी, प्राची जी प्रेम है पत्थर को सिर्फ असद ओवैसी, वारिस पठान उस बोगी में बैठे उन्हीं से। अब आपने कहा कि भाजपा वालों को इसमें हिंदू मुसलमान दिखता है, तो मैंने जो 2 करोड़ युवाओं के रोजगार की बात की थी, मैं तो मेरे पूरे देश के युवाओं की बात कर रहा था। मैं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको रोजगार मिले वो बात कर रहा था। मैंने जो 15 लाख का मोदी जी ने कहा था, उन्होंने ये नहीं कहा था खाली हिंदुओं के अकाउंट में जाएगा, मुसलमानों के अकाउंट में नहीं जाएगा। बहुत अच्छी बात है वारिस पठान जी, मैं इन्हीं मुद्दों की बात कर रही थी और इनका जवाब लेना मुझे अच्छा लगेगा। मैं राकेश सिन्हा जी से इन तमाम सवालों के जवाब लूंगी। वारिस पठान जी, अच्छी बात है आपने ये मुद्दे उठाए, लेकिन आप ही के नेता बड़े बड़े मंचों से क्या बयान देते हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।